नमस्कार, मैं डॉक्टर जेपी दुबे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आमवाद का देखा था। अब एक और टॉपिक है उसके साथ जुड़ा हुआ संधिवात। संधिवात को हमने क्या समझा था कि ये अगर आम भाषा में लोग गठियावात कहते हैं, लेकिन जो उसमें अंतर होता है वह यह है रूमेटिक अर्थराइटिस में आमवाद में छोटे जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, इसमें बड़े जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। बड़े जॉइंट मतलब बेसिकली जो है आपका ये नी जॉइंट इन्वॉल्व होता है। तो वेट बेरिंग जॉइंट है, तो जब इसमें कोई दिक्कत होती है तो उसमें क्या होता है, हम लोग उसको संधिवात बोलते हैं। इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को हम देखेंगे तो इसमें अगर हम जैसे आम बात में स्नेह नहीं लगाते, स्नेह यानी तेल लगाने से पेन बढ़ता है, लेकिन अगर संधिवात होता है तो वहाँ पे ऑयल का प्रयोग करने से रोगी को आराम मिलता है। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी काम आता है कि बीमारी संधिवात की है या आमवात की है। आमवात में ऑयल लगाने पे पेन बढ़ेगा और संधिवात में ऑयल लगाने पे पेन में रिलीफ मिलेगा। इसका ट्रीटमेंट हम देखते हैं तो इसमें भी आप योगराज और महाराष्ट्र आदि का प्रयोग कर सकते हैं, अमृत आदि का प्रयोग कर सकते हैं, सल्लखी का प्रयोग कर सकते हैं। सल्लखी बहुत अच्छा काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। गुरुची के कुछ योग आते हैं, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ गोल्ड औषधियाँ भी जो जॉइंट पेन में काम कर सकती हैं, जैसे रसराज रस है, रसराजेश्वर है, इस तरह के औषधियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें जो पंचकर्म वाला जो पोर्शन आता है उसमें दवाइयों से अधिक जो है पंचकर्म से ज़्यादा लाभ मिलता है। पंचकर्म में हम क्या कर सकते हैं, जो शोधन चिकित्सा है वो तो मान लीजिए निरूप बस्ती, अनुवासन बस्ती का प्रयोग आप कर सकते हैं। साथ में जो है वह जानू बस्ती का प्रयोग बहुत लाभकारी देखा जाता है। जानू बस्ती में हम क्या कर सकते हैं कि जो दोनों घुटने में हम क्या करते हैं, उड़द की दाल का या मांस की दाल का एक थाला जैसा बनाते हैं, उसमें ऑयल भरते हैं और 20 मिनट तक उसमें रखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्नेहन के उपरांत फिर स्वेदन करते हैं। स्वेदन में हम पोटली स्वेदन भी कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए अगर आप नाड़ी स्वेद करना चाहते हैं तो नाड़ी स्वेद भी कर सकते हैं। इसके साथ ही क्या है, जॉइंट का जो मसाज होता है एक तरीके का फिजियोथेरेपी है, और वो उसमें पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है। इसके अतिरिक्त जो है आप जो है उसको पेशेंट को थोड़ा सा वेट कम करने के लिए बोल सकते हैं, अगर वेट ज़्यादा है तो। और जो पेन है, पेन मैनेजमेंट के लिए आप इसमें अभी सल्लखी वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, गुरुची का प्रयोग कर सकते हैं। सल्लखी के आजकल सिरप भी आने लगे हैं, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑयल वगैरह भी इसमें आप यूज करते हैं तो उसमें आराम होता है। ऑयल में क्या यूज कर सकते हैं, इसमें भी सजेशन लोग चाहते हैं। ऑयल में आप जनरली जो है विषगर्भ तेल, महामास तेल और निर्गुंडी के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। ये बेसिकली आप अगर यूज करेंगे विषगर्भ और महामास का एक कॉम्बिनेशन बना करके उसको मिला करके 100 ml वो ले लीजिए, 100 ml महामास ले लीजिए, 100 ml जो है विषगर्भ ले लीजिए, दोनों को मिला करके रख लीजिए। उससे जो है उसकी स्नेहन करिए, मतलब अच्छे से ऑयलेशन करिए और मसाज करिए। और घर पे कर रहे हैं और अगर हॉस्पिटल में आते हैं तो हम आपके वहाँ जानू बस्ती जो है वो सजेस्ट करेंगे। एक साथ और भी है पेन मैनेजमेंट के लिए, पेन किलर तो नहीं लेना है आप। पेन किलर इसके लिए कितने दिनों खाएंगे तो आपकी किडनी लीवर डैमेज हो सकते हैं। इसके लिए आप अग्निकर्म का प्रयोग बहुत कारगर होता है। अग्निकर्म में क्या होता है कि हम लोग जो है थोड़ी सी हीट जो है थेरेपी आप इसको समझ सकते हैं, जिससे क्या होता है कि पेन पाथवे चेंज हो जाता है। पेन पाथवे चेंज होने से आपको तुरंत लाभ मिलता है और ये लगभग 8 से 10 दिन तक बना रहता है। कुछ लोगों को 2 से 3 हफ्ते तक रिलीफ रहता है। आप दोबारा आकर के अग्निकर्म करा सकते हैं और ये पेनलेस हो जाता है ऑलमोस्ट वो एरिया। और ये समझिए बिना कोई मेडिसिन खाए आपको रिलीफ मिलता है। तो पंचकर्म के पार्ट से हम देखते हैं तो जानू बस्ती, निरू बस्ती, अनुवासन बस्ती और अग्निकर्म ये बहुत कारगर है। मेडिसिन के पोर्शन पे आएंगे तो आप वहाँ पे योगराज है और सल्लखी है और महाराष्ट्रनादी है और महामास है, त्रियोदशांग का भी प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ अस्थि को पोषण देने के लिए उसमें आप जो है अस्थि पोषक वगैरह कुछ कंपनियों के आते हैं, जिसमें ये आपका हरसिंगार के काढ़े का भी प्रयोग किया जाता है, वो भी बड़ा कारगर होता है। जनरली जहाँ पे नर्व पेन भी इन्वॉल्व रहते हैं वहाँ पे लाभ होता है। और अस्थि श्रृंखला एक प्लांट होता है, उसका स्टेम इसमें भी रहेगा, आप उसको प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ पहुँचाएगा। ये बेसिक कुछ सजेशन थे मेरे द्वारा। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।